हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचा, वेलकम बैक टू परचम। आज के सेशन में हम स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी टू जून 2022 अभी चल रहा है अक्टूबर। आप बोलेंगे मैम जून पे ही क्यों रुक गए, जुलाई अगस्त सितंबर को कवर क्यों नहीं किया? बिकॉज ये 6 मंथ्स कंपाइलेशन है और आपके जो भी 2-3-4 महीनों के अंदर एग्जाम आने वाले हैं उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। इसके बाद के जो मंथ्स हैं उनको आप मंथली सीए से कवर कर सकते हो, क्योंकि 6 मंथ्स का कंपाइलेशन है। जब ये खत्म हो जाएगा और ये रिमेनिंग 6 मंथ्स भी हमारे ओवर हो जाएंगे तो सेकेंड 6 मंथ्स का कंपाइलेशन आएगा, राइट। तो इसका ये पैटर्न है, 6 महीने ही कवर होगा आपको। लेकिन जो भी और अपडेशन चाहिए आप मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉपिक वाइज बनी हुई है। जो भी एक सेक्शन की आपको न्यूज़ चाहिए आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो ट्रीटेड मोर लाइक अ रिविजन सेशन। अगर आप परचम से लंबे समय से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए रिविजन का काम करेगा, बिकॉज डेली वीकली मंथली सीए में आपने कहीं ना कहीं ये सारी न्यूज़ पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में पढ़ी होगी, यहाँ आप इकट्ठे पढ़ पाओगे। और जो व्यूअर्स नए हैं चैनल पे, आपके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा, बिकॉज आपको कहीं नहीं ढूंढनी, 6 महीने की न्यूज़ इकट्ठी एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो गई है। ओके, आज की जो न्यूज़ है उसमें हम टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, चेस, फार्मूला 1 रेसिंग, एथलेटिक्स एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स, गोल्फ एटसेट्रा की बात करेंगे। सारे एरियाज पे बात करेंगे। एक और वीडियो इससे पहले आया था स्पोर्ट्स का, जिसमें हमने मेन 4 स्पोर्ट लिए थे, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हॉकी, राइट। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है और पुराने वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, राइट। इन दोनों ही स्पोर्ट्स के वीडियोस का एक सिंगल पीडीएफ आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल ऑलरेडी करवा दिया गया है। यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर इफ यू वांट, राइट। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन वगैरह होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड होता ही जा रहा होगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 6 मंथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की पर्टेनिंग टू ऑल दीज एरियाज। और जो भी 3-4 महीने में आपके एग्जाम लाइंड अप हैं उन सभी के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखेंगे टेनिस की दुनिया से जुड़ी हुई खबरें। टेनिस में ग्रैंड स्लैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा साल रहता है। ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 इंडिविजुअल टाइटल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, राइट। और इसी क्रम के अंदर ये हर साल होते हैं। सो यू मस्ट बी नोइंग द सीक्वेंस, कौन से साल ये सारे चारों टाइटल, इंडिविजुअल टाइटल स्टार्ट हुए थे। सबसे पुराना इनमें से विंबलडन है, मैं बता दूं, राइट। तो हमें हर एक टाइटल को लेते हुए चलना है और उनके विनर्स जो सिंगल इवेंट के रहे हैं पर्टिकुलरली, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन से। अच्छा, हालांकि ये न्यूज़ जनवरी से जून तक की है, लेकिन जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट हैज़ बीन अपडेटेड एज ऑन नाउ, राइट। तो अगर मान लीजिए किसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उस समय कोई और रहे होंगे, स्पोर्ट एसोसिएशन के, तो अब अगर कोई चेंज हुए तो आपको प्रेजेंट वाले मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्सोलीट डेटा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्सोलीट यानी जो पुराना है, जो काम का नहीं है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। Which player has won Australian Open 2022 Women's Singles Title? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया मूल की ही हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी उन्हीं के होमलैंड में हुआ, उन्होंने जीता। और ये जीतने वाली यानी एक ऑस्ट्रेलियन महिला जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन ही जीता हो, ऐसा 44 ईयर्स बाद हुआ वापस। और इससे पहले, एशले बार्टी से पहले कौन सी फीमेल थी जिन्होंने अपने ही होमलैंड में टाइटल जीता था? क्रिस ओ'नील 1978 में जीता। अब एशले बार्टी ने 2022 में जीता, ठीक है। तो कुछ रिलेटेड इन्फो भी ध्यान रखेंगे। इस बार एशले बार्टी ने किसको हराया? डैनियल कॉलिंस को हराया, राइट। और थोड़े ही समय बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये है अगली न्यूज़। सो कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीतते ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया आफ्टर सम टाइम? पूछा जा सकता है। या फिर एशले बार्टी कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं? पूछा जा सकता है। या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोर्ट किस तरह का होता है? कोर्ट का टाइप कौन सा है? चलिए ये आप मुझे बताइए। रोकिए वीडियो को, पॉज करिए एंड ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोर्ट किस तरह का होता है? ग्रास कोर्ट होता है या क्ले कोर्ट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जल्दी से आप मुझे बताएंगे। स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स वहाँ ऑलरेडी कवर्ड हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो काफ़ी फ्री कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट विजिट किया करिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो जस्ट गो टू प्लेलिस्ट, राइट। और अगर पीडीएफ डाउनलोड में इधर उधर कोई इशू आता है जिसमें आपको सपोर्ट नीडेड है तो ऑलवेज राइट अ मेल, ओके। इधर किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप करने से कमेंट आपका क्विक रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा ग्रीवेंस का। तो आप परचम classes 06@gmail.com
ओके, इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप किया करिए और फिर आपको टीम फटाफट हेल्प कर देगी, ठीक है। चलो, सो एशली बार्टी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस एट द एज ऑफ 25 ईयर्स और 3 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन रह चुकी हैं। 3 टाइटल्स जीते हैं इन्होंने, ठीक है। कौन कौन से टाइटल? एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 2022 में जीता, उससे पहले विंबलडन इन्होंने 2021 में जीता था, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टाइटल है, सबसे पहले शुरू हुआ था, और फ्रेंच ओपन इन्होंने 2019 में जीता था। जैसे फ्रेंच ओपन के अंदर क्ले कोर्ट होता है ना। चलिए, अब हम आते हैं मेन सिंगल पे। सेम टाइटल है मेन सिंगल। सो विच प्लेयर वन द मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता एंड किसको हराया? डेनिल मेडवेडेव को, जो कि रशिया के हैं, है ना। एंड 21st मेजर टाइटल राफेल नडाल का ये हुआ एंड ही इज़ ऑल्सो द मैन विद द मोस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल टाइटल्स इन द फील्ड ऑफ टेनिस। तो फर्स्ट मेल प्लेयर जिसने 21 मेजर टाइटल्स जीते हैं वो हो जाता है राफेल नडाल। ये आपको एक क्विक यहीं पे कंसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता, डेनिल मेडवेडेव को हराया, एशले बार्टी ने जीता, डैनियल कॉलिन्स को हराया। उसके बाद हम आएंगे फ्रेंच ओपन पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद कौन सा टाइटल होता है पूरे ग्रैंड स्लैम सीजन में? फ्रेंच ओपन होता है। सो हु हैज़ वन विमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग कोको गॉफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कोको गॉफ जो कि अनदर वेरी फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस। सो यूएस की कोको गॉफ को हरा के किसने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता? आंसर इज ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक कौन सी कंट्री के हैं ये खिलाड़ी वो भी आपको पता होना चाहिए। ईगा स्विएटेक इज़ फ्रॉम पोलैंड, कोको गॉफ इज़ फ्रॉम यूएस। एंड अगर हम मेल्स में बात करें तो अगेन राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है एंड इट इज़ हिज 14th टाइटल फ्रेंच ओपन चैम्पियनशिप का। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल का महारत है ना। एंड इसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है बिकॉज दिस चैम्पियनशिप टेक्स प्लेस एट रोलैंड गैरोस। और ये 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल हो गया राफेल नडाल का ओवरऑल। 21st था जब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, फिर फ्रेंच ओपन जीते ही 22nd टाइटल हो गया एंड दिस इज अ रिकॉर्ड। इन्होंने कैस्पर रूट को हराया जो कि नॉर्वे के हैं। देन फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ और क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। चलो, अब अगली स्लाइड आपके सामने आएगी विंबलडन और यूएस ओपन की। विंबलडन एंड यूएस ओपन जनवरी से जून के बीच में नहीं हुए, है ना। विंबलडन होता है जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट होता है एंड यूएस ओपन उसके भी फर्दर बाद में होता है, आई थिंक अगस्त सितंबर अराउंड होता है। सो बट सिंस हमने 2 टाइटल्स की बात की है तो हम ये भी यहीं देख लेते हैं। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल जीते, फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल जीते, विंबलडन नोवाक जोकोविक। आप मुझे बताएंगे नोवाक जोकोविक कौन सी कंट्री के हैं? चलिए बताइए कंट्री। देन यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, कार्लोस अल्कराज। इन दोनों की आप मुझे कंट्री बता दीजिए। गॉट इट? थोड़े बहुत तो मेहनत आपसे भी करवाएंगे, है ना। चलिए, देन इफ टॉकिंग व्हेन वी टॉक अबाउट दी विमेन इंडिविजुअल टाइटल्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी ने जीता, फ्रेंच ओपन ईगा स्विएटेक ने जीता, ईगा स्विएटेक ने ही यूएस ओपन भी जीता है, थिंग्स बिकम अ लिटिल सिंपलर। विंबलडन जीता है एलिना रेबकीना ने एंड जो रनर्स अप हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हो। रनर्स अप आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट कई बार तो नहीं, कुछ बार एग्जामिनर पूछ सकता है कि who was the first runner up in this particular competition if he has to make or she has to make the question difficult। ठीक है, तो ये सारे नेम्स आपको एक जगह मिल गए हैं, यू कैन टेक नोट ऑफ इट, सब याद होने चाहिए। तो अब ये तो हुआ ग्रैंड स्लैम की बात, मेजर टाइटल्स। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स होते हैं टेनिस में, वो देख लेते हैं। हु इज़ द विनर ऑफ 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? मैक्सिकन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता, 4th टाइम जीता है एंड उससे पहले इन्होंने 2005, 13 और 2020 में जीत रखा है। सो मैक्सिकन राफेल नडाल। नेक्स्ट हम आते हैं विच कंट्रीज कार्लोस अल्कराज गार्सिया। आ गया ये नाम।
और कंट्री पूछ ली गई है, तो अभी मैंने आपसे पूछी थी और यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो राइट है या नहीं है। विच कंट्रीज कार्लोस अल्काराज गार्सिया हैज वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2022 रियो ओपन एंड बिकेम द यंगेस्ट टू क्लिंच ATP 500 टाइटल। यानी कि कौन से देश के कार्लोस अल्काराज गार्सिया हैं जिन्होंने 2022 रियो ओपन जीता है और यंगेस्ट खिलाड़ी बन जाते हैं जिन्होंने ATP 500 टाइटल जीता है। व्हाट इज दिस ATP? ATP बेसिकली मेंस टूर होता है, इंडिविजुअल जो इवेंट्स होते हैं मेंस के, सो मेंस टूर होता है और कुछ ऐसे टूर होते हैं जो ATP दैट इज एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये मेंस टेनिस को गवर्न करता है, एंड देयर इज WTA विमेन टेनिस एसोसिएशन जो फीमेल प्लेयर्स के सारे मैचेस को गवर्न करता है। तो कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जो ATP के अंडर में भी कवर किए जाते हैं, WTA के अंडर में भी, यानी मेंस इवेंट्स भी होंगे उसमें, विमेंस इवेंट्स भी होंगे। कुछ होते हैं सिर्फ ATP में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल रियो ओपन, इसमें फीमेल इवेंट नहीं होते, राइट? तो आप इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो 2022 रियो ओपन जो है मेंस इवेंट्स थे और किसने जीता? कार्लोस अल्काराज गार्सिया ने जीता है। स्पेन के हैं ये, राफेल नडाल जिस कंट्री के हैं स्पेन के, ये भी उसी कंट्री के हैं। ठीक है जी, चलिए देन मूविंग ओवर टू मायामी ओपन। मायामी ओपन, सो विच कंट्रीज कार्लोस अल्काराज, सवाल यहाँ भी सेम तरह से दे दिया है, कंट्री पूछी जा रही है, बट आप सारी इन्फॉर्मेशन देख लो, एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है। विच कंट्रीज कार्लोस अल्काराज हैज क्रिएटेड हिस्ट्री टू बिकम द यंगेस्ट चैंपियन टू विन मेंस सिंगल मायामी ओपन। मायामी ओपन 2022 किसने जीता पूछा जा सकता है, या मायामी ओपन जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर का नाम क्या है, या फिर कंट्री पूछी जा सकती है। तो ही बिलोंग्स टू स्पेन, कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है। 37th एडिशन था, मेन और विमेन दोनों इवेंट्स होते हैं मायामी ओपन में, और मार्च अप्रैल में हुआ कहाँ? मायामी गार्डन्स फ्लोरिडा में, दैट इज वाई मायामी ओपन। फाइन, तो अभी तक आपने कार्लोस अल्काराज को देखा US ओपन सिंगल जीतते हुए, देन रियो 2022 जीतते हुए, मायामी 2022 जीतते हुए। ठीक है, अब हम आते हैं मायामी में विमेन। So name the player who has won female single title for 2022 Miami Open Tennis. Iga Swiatek, पोलैंड की ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक आपने जो ग्रैंड स्लैम इंडिविजुअल टाइटल्स हैं उनमें भी देखा और मायामी ओपन में भी आ गया। इन्होंने नाओमी ओसाका को हराया है जो कि जापान से खेलती हैं। इनके पास डुअल सिटीजनशिप है, नाओमी ओसाका के पास में US की भी है, जापान की भी है। इनिशियली शी यूज्ड टू प्ले फॉर US, देन शी डिसाइडेड टू प्ले फॉर जापान नाउ। ठीक है, सो ये आपको क्रक्स मिल जाएगा यहाँ पे मायामी ओपन का, कार्लोस अल्काराज एंड ईगा स्वेटेक। देन इटालियन ओपन 2022, मायामी से हम बढ़ते हैं इटालियन ओपन की तरफ। कौन थे विनर्स? मेन में नोवाक जोकोविक एंड फीमेल में ईगा स्वेटेक। तो अधिकतर खिताब ईगा स्वेटेक के नाम आप जाते हुए देख रहे हो, चीज़ें याद करना सिंपल हो जाएगा। नोवाक जोकोविक सर्बिया, मिल गया ये आंसर भी यहाँ पे। सो नोवाक जोकोविक इज फ्रॉम सर्बिया, ईगा स्वेटेक पोलैंड, अभी तक याद हो ही गया होगा। सो इटालियन ओपन इन्होंने जीता है। ये याद करने के लिए रिवीजन, बार बार जब आप नया कुछ याद करो, इटालियन ओपन याद करो, मायामी एक बार दिमाग में डाल लो, रियो ओपन दिमाग में डाल लो, दिस इज हाउ, एक बार फटाफट क्रक्स देख लोगे, दिमाग में सेटल हो जाएगा। ठीक है, निमोनिक्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ नाम ही बहुत अनजाने से हैं, सुने ही नहीं है कभी, ये सारे पॉपुलर नेम्स हैं, राइट। तो यहाँ पे टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक लगाने की ज़रूरत पड़ती है अपॉइंटमेंट्स में, नए नए लोग आते हैं अलग अलग पोजीशंस पे, जानते ही नहीं हम उनको, तो वहाँ टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, सो जहाँ जो टेक्निक ज़्यादा कारगर होगी उसी से याद करेंगे। ऐसे लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि अगर हम रटते हैं तो हर चीज़ रटेंगे, या हम निमोनिक लगाते हैं तो हर चीज़ में निमोनिक लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए, फिर हम आते हैं सर्बिया ओपन। कौन सा टूर्नामेंट है? सर्बिया ओपन। किसने जीता? एंड्रे रूबलेव फ्रॉम रशिया। सो एंड्रे रूबलेव हैज़ डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, और इन्होंने सर्बिया ओपन जीता। सो सर्बिया से ही है नोवाक जोकोविक, लेकिन उन्होंने नहीं जीता। किसने जीता? एंड्रे रूबलेव ने। ऑलराइट, एंड ये तो था इंटरनेशनल टेनिस, मतलब अभी तक हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहे थे, अब हम एक नेशनल प्लेयर के बारे में देख लेते हैं जो कि इंटरनेशनली भी खेलती हैं। विच इंडियाज़ खेलती थी रादर, है ना। शी हैज़ अनाउंस, नहीं अभी 2022 तक तो खेलेंगी, फिर अनाउंस किया रिटायरमेंट। सो विच इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टेनिस सुपरस्टार, इंडियाज़ विच फर्स्ट होना चाहिए, कोई बात नहीं, हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट आफ्टर 2022 सीजन। इंडिया की कौन सी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2022 के सीज़न के बाद नाउ आई विल रिटायर फ्रॉम टेनिस, एंड दैट इज सानिया मिर्जा, द ए स्टार फ्रॉम इंडिया। सो शी इज़ फॉर्मर
डबल्स नंबर 1 और टोटल 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स अपने पूरे करियर में इन्होंने अपने नाम किए हैं। मिक्स डबल टाइटल्स इन्होंने 2 जीते हैं महेश भूपति के साथ मिलकर के, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो महेश भूपति के साथ 2 मिक्स डबल टाइटल्स जीते हैं। मिक्स डबल यानी एक मेल और एक फीमेल एक साइड में रहेंगे और उस साइड भी ऐसा ही होगा। 2009 का ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड 2012 का फ्रेंच ओपन, इसमें इन्होंने महेश भूपति के साथ टीम अप किया था। एंड 2014 का यूएस ओपन इन्होंने जीता था ब्रूनो सोरिस के साथ, जो कि ब्राजीलियन है। सो टोटल 3 मिक्स डबल टाइटल्स इनके नाम हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट 2015 का विंबलडन विमेंस डबल इन्होंने जीता था मार्टिना हिंगिस के साथ में। ओके, सो ये हैं, और उसके अलावा 2 इंडिविजुअल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन द इनिशियल फेज ऑफ अ करियर भी इन्होंने लिए थे अपने नाम। अपार्ट फ्रॉम दैट सानिया मिर्ज़ा के बारे में और देख लीजिए। शी हैज़ वन टोटल 14 मेडल्स। अगर हम ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के बाहर की दुनिया की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशिया गेम्स और एफ्रो एशियन गेम्स में इन्होंने टोटल 14 मेडल्स जीते, इंक्लूडिंग 6 गोल्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको यूएन विमेन गुडविल एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया भी डिक्लेयर किया गया था इन 2013 एंड शी वॉज ऑल्सो नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2016 की लिस्ट में टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये सारे एक्कलेट्स हैं जो सानिया मिर्ज़ा के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद द फील्ड ऑफ टेनिस। जो भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स रहे, विनर्स रहे, कौन हारे कौन जीते, वो सारी चीज़ें हमने क्रक्स में देख ली हैं एंड दिस मच शुड बी गुड। ये क्विक रिविजन हो जाएगा, नहीं तो अगर आप बहुत डेप्थ में नहीं जाके पढ़ना चाह रहे, टाइम नहीं है, तो भी ये कंपाइलेशन आपको हेल्प करेगा। और अगर आपने ऑलरेडी डेली, वीकली, मंथली कंपाइलेशंस पढ़ रखे हैं तो एक क्विक रिविजन का काम करेगा। इन एनी केस ये कंपाइलेशन आपको एग्जाम में हेल्प करने ही वाला है। अब शुरुआत करेंगे चेस की फील्ड का। अच्छा, चेस से याद आया, जब मैंने हॉकी पढ़ाया था तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी कि लेट अस टॉक अबाउट हॉकी, जो कि नेशनल स्पोर्ट नहीं है। और कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हॉकी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं कि नेशनल स्पोर्ट हॉकी, लेकिन हॉकी इज़ नॉट द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है फॉर दैट मैटर। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, बिल्कुल ठीक है, हमारा नेशनल स्पोर्ट नहीं है कोई। इसीलिए मैंने कहा इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल स्पोर्ट। चलिए, सो कमिंग बैक टू चेस, चेस में देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बीट मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे इन चेस टूर्नामेंट। बहुत सुर्खियों में आए थे एक इंडियन ग्रैंड मास्टर जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को चेस टूर्नामेंट में हराया था। और अब तो एक बार नहीं 2 बार हरा चुके हैं, राइट। और अब हाल ही की अगर आप बात करो तो चेस की दुनिया में घपलों को लेकर के बहुत सुर्खियां आ रही हैं कि भाई चीटिंग हो रही है कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स के अंदर। सो दैट इज़ अनदर कंट्रोवर्सी। एनीवेज, सो आंसर इज आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा। एंड इफ़ आई हैव नॉट रिटन ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं तो मैं आपसे पूछूंगी। मेरा क्वेश्चन है, चलिए बताइए, ये कौन से स्टेट के ग्रैंड मास्टर बन के उभरे थे आर प्रज्ञानंदा, इंडिया के कौन से स्टेट से, ठीक है। सो आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया है। मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री के हैं? नॉर्वे के हैं। He has won over him twice. I've already written that. And he is only 3rd Indian Grandmaster to win against Magnus Carlsen. अभी तक की हिस्ट्री में तीसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। इनके पहले विश्वनाथन आनंद ने और पेंटला हरिकृष्णा ने उनको हराया था, ठीक है। विश्वनाथन आनंद सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं फ्रॉम इंडिया, पॉपुलर है काफ़ी ये चीज़। नेक्स्ट, ओके, इंडिया में एज ऑन डेट, ये जनवरी टू जून तक की बात नहीं है, एज ऑन डेट, एज ऑन अक्टूबर कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं? सो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं 76 ग्रैंड मास्टर्स एज ऑन डेट। जो 76th एडिशन है वो हाल ही में हुआ है प्रणव आनंद का फ्रॉम कर्नाटका। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब खत्म हुए थे तो एक और अचीवमेंट आया था कि इंडिया के 75 ग्रैंड मास्टर्स हो गए थे। और वो कौन बने थे? प्रणव वी बने थे। प्रणव वी बने थे तमिलनाडु से, राइट, एंड दैट इज़ वाई ही केम इन टू न्यूज़। तो ये 75th ग्रैंड मास्टर भी ध्यान रखेंगे आप, प्रणव वी। और फिर अभी 76 जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं दैट इज़ प्रणव आनंद फ्रॉम कर्नाटका। अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लीजिए ग्रैंड मास्टर्स को लेकर के। सो सितंबर एंड या अक्टूबर बिगिनिंग पकड़ लीजिए, जब ये कंपाइलेशन हुआ था तो सितंबर की 29 या 30 तारीख थी, 30th के अराउंड था, बट वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन 3rd of October। अभी तक भी यही स्टेटस है। तमिलनाडु ने मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर्स इंडिया को कंट्रीब्यूट करके दिए हैं, टोटल 27 आउट ऑफ 75। अब यहाँ
आउट ऑफ 76 हो जाएगा, ठीक है। 76 में से 27 ग्रैंड मास्टर्स अकेले तमिलनाडु से हैं। एंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया के? गुकेश डी। गुकेश डी अभी तक के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं एट द एज ऑफ 12 years 7 months एंड 17 days। ओके, देन अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो ग्रैंड मास्टर्स में विमेन ग्रैंड मास्टर की बात नहीं कर रही है, दो कैटेगरी हैं, एक होता है विमेन ग्रैंड मास्टर और एक होता है ग्रैंड मास्टर। इनके जो पॉइंट्स होते हैं, इनको जो रेटिंग चाहिए होती है ये खिताब मिलने के लिए, वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे 2500 की रेटिंग पॉइंट्स होने चाहिए और यहाँ 2300 पे विमेन ग्रैंड मास्टर अनाउंस हो जाता है। सो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दो ही अभी तक ऐसी फीमेल रही हैं जो ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती हैं इंडिया से, और उनका नाम उनमें भी सबसे पहली कौन थी? कोनेरू हम्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। 2002 में कोनेरू हम्पी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यंगेस्ट वुमन एवर टू अचीव टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट ऑल्सो एंड द फर्स्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अभी तक इंडिया से सबसे पहली और यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर रही वो कोनेरू हम्पी रही। उसके बाद हरिका द्रोणावली, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं, ये सेकेंड इंडियन वुमेन बनी थी ग्रैंड मास्टर टाइटल लेने वाली। ये विमेन ग्रैंड मास्टर नहीं है, विमेन ग्रैंड मास्टर से ऊपर ग्रैंड मास्टर का खिताब है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। विमेन ग्रैंड मास्टर के लिए कम स्कोर की जरूरत पड़ती है। देयर आर सो मेनी विमेन ग्रैंड मास्टर्स फ्रॉम इंडिया, लेकिन ग्रैंड मास्टर इंडिया से अभी तक 2 ही हुई हैं। फाइन। नाउ प्रियंका नुट्टाकी बिकम्स 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अब ये समझ में आया, दिस इज विमेन ग्रैंड मास्टर। यहाँ मैंने लिखा भी है, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 प्लस ELO चाहिए होता है, विच इज़ देयर स्कोरिंग, एंड विमेन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2300 प्लस ELO चाहिए होता है, ठीक है। सो इंडिया के विमेन ग्रैंड मास्टर्स कितने हैं? 23 हैं। ग्रैंड मास्टर्स कितने? 76 हैं। ग्रैंड मास्टर्स में कितनी फीमेल है? 2 फीमेल हैं। सबसे पहली कौन सी थी? कोनेरू हम्पी थी। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। सो ये सारे इस तरह से फैक्ट खुद से पूछा करो, रिविजन हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रियंका नुटाकी, 19 ईयर ओल्ड हैं, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से हैं ये भी, और फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमन टू बी द ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कोनेरू हम्पी, लेकिन फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। सुब्रमन विजय लक्ष्मी 2001 में बनी थी। तो फर्स्ट वुमन टू बी ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कोनेरू हम्पी एंड फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया वुड बी सुब्रमन विजय लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। SL नारायणन इज एन इंडियन प्लेयर फ्रॉम विच स्पोर्ट इवेंट। अब हम तो पढ़ रहे हैं चेस कैटेगरी, तो हमें आंसर पता होगा, लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए तो आपको पता होना चाहिए SL नारायणन जो हैं ये चेस की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ओके, सो ही इज़ रिलेटेड टू चेस एंड इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि विनर अभी घोषित हुए थे ग्रैंड स्कैची कॉटलिका इंटरनेशनल ओपन के, जो इटली के अंदर हुआ था। सो ही इज़ द विनर ऑफ दिस इवेंट एंड ही हेल्स फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, और इनको ग्रैंड मास्टर 2015 में मिला था, 41st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया थे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं, अगर याद नहीं हो पा रही है इतनी डिटेल में जाके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एटलीस्ट ये 2-3 मोटी मोटी बातें तो आपको दिमाग में रखनी ही चाहिए, क्योंकि एकदम से कोई नहीं पूछेगा 41st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन थे। नोबडी विल आस्क यू फर्स्ट, लेटेस्ट या 75 जैसे एक पिक्यूलियर नंबर हो गया तो वो आपको पता होना चाहिए। 41st एडिशनल इन्फो दे दी गई है, कब बने, कौन से नंबर के हैं, बट ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये पता होना चाहिए। दैट ग्रैंड स्कैची कॉटलिका इंटरनेशनल ओपन किसने जीता है? SL नारायणन ने जीता, जो कि ग्रैंड मास्टर है इंडिया के, एंड ही हेल्स फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। इतना ध्यान रख लो। नाउ डी गुकेश से जुड़ी हुई खबरें। डी गुकेश मैंने आपको बताया था यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। ओके, 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? स्पेन में ये हुआ था, डी गुकेश ने जीता। एक तो ये, देन मेनोर्का ओपन चेस टूर्नामेंट भी किसने जीता? डी गुकेश ने जीता। तो डी गुकेश के दोनों टूर्नामेंट्स, इसी तरह से नारायणन जी के दोनों, है ना, टूर्नामेंट्स जो अभी SL नारायणन हमने देखा, टूर्नामेंट के नाम और विनर के नाम ध्यान रखेंगे आप। एंड ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट चेस प्लेयर, ये भी आप याद रखें, ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो ये तो हो गई चेस से जुड़ी हुई खबरें। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। कौन सी है? पहले पॉपुलर कैटेगरीज ले लेते हैं, है ना। बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, बॉक्सिंग और कुश्ती, रेसलिंग इज कुश्ती। So India bags 10 medals with 3 gold at 2022 Thailand Open Boxing Tournament। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, जब कभी भी किसी टूर्नामेंट में
हम बहुत सारे मेडल जीत के लाते हैं, मल्टीपल गोल्ड्स होते हैं, मल्टीपल सिल्वर ब्रॉन्ज होते हैं, और वो टूर्नामेंट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो, लाइक ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, तो तब तक आपको मेडल टैली पता हो, नंबर पता हो, वहीं तक काम हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हमने फॉर एग्जांपल 10 मेडल जीते, तो 10 के 10 मेडल के विनर्स के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, गोल्ड कौन कौन लेके आए वो आप याद रख लीजिए, वो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है 20 गोल्ड लेकर के आ गए हैं, ठीक है, तो वो आप ध्यान रख लीजिए। कॉमनवेल्थ हुआ, ओलंपिक्स हुए, एशियन में अगर कोई बहुत बड़ा लेवल पे कंपटीशन होगा तो उन सब के हमको सारे विनर्स पता होने चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू टूर्नामेंट्स लाइक दीज, तो आप गोल्ड विनर्स याद रख लीजिए बस। लेकिन मेडल का नंबर याद रखिएगा, एग्जामिनर ये पूछ लेता है कई बार कि थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, आपको पता होना चाहिए 10 जीते, कितने गोल्ड थे उसमें से, भाई 3 गोल्ड थे, ठीक है। कहाँ हुआ ये? फुकेट के अंदर हुआ। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। सो यू मस्ट नो ऑल दीज नंबर्स, बट इनके नेम याद रखना नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो कौन विनर्स थे, इनके हम देख लेंगे। इंडियन कंटिजेंट जो था उसके अंदर, अच्छा ये तो सेम चीज़ है, सो गोविंद सहानी, अनंत प्रहलाद चोपड़े एंड सुमित, इन तीनों ने गोल्ड मेडल्स जीते, ठीक है। ये भी हम फॉर द सेफ्टी सेक याद कर रहे हैं, जस्ट इन केस एग्जामिनर का मूड बन जाए, चलो भैया हम गोल्ड मेडलिस्ट तो पूछ ही लेते हैं। अगर कोई फीमेल है, पहली बार उसने कोई कीर्तिमान स्थापित किया है, पहली बार कोई मेडल मिला है इंडिया को किसी भी तरह के टूर्नामेंट में जो आज तक नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड कुछ भी इवेंट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सो इंडियाज निखत जरीन विंस गोल्ड एट विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप एट इस्तांबुल, टर्की। इस न्यूज़ ने बहुत हल्ला किया था, क्योंकि फीमेल है ना, 5th इंडियन वुमेन बनी थी जो कि गोल्ड मेडल लेकर के आई थी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और काफ़ी समय के बाद, यानी मैरी कॉम के बाद 2018 के बाद अब हमें गोल्ड मिला है, और इसलिए बहुत सुर्खियां बटोरी थी इस न्यूज़ ने, और इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। सो निखत जरीन कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हैं? बॉक्सिंग से जुड़ी हैं। इन्होंने क्या जीता? विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। कहाँ हुई थी विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? इस्तांबुल, टर्की में हुई थी। कौन से केजी कैटेगरी के अंदर ये लेकर के आई अपना स्वर्ण पदक? 52 केजीज कैटेगरी में, ठीक है। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ सच क्वेश्चंस और प्रोबिंग किया करो, प्रोबिंग से याद अच्छा होता है, ठीक है। 5th इंडियन टू सिक्योर गोल्ड मेडल, इनसे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल एंड लेखा केसी, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विमेंस में गोल्ड जीते हैं। और मैरी कॉम ने 2018 में जीता था, उसके बाद अब 22 में हमारे पास गोल्ड आया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह हैं। देन निखत जरीन एंड नीतू वर इन न्यूज़ फॉर विनिंग गोल्ड मेडल इन फॉर इंडिया इन विच इवेंट? निखत जरीन और नीतू भी न्यूज़ में रहे थे, गोल्ड मेडल लेकर के आए इंडिया के लिए। कौन से इवेंट में? बॉक्सिंग में। निखत जरीन बॉक्सिंग की हैं, उसमें भी कौन सा टूर्नामेंट था? 73rd स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट सोफिया बुल्गारिया में हुआ था। 2 हम गोल्ड लेकर के आए थे, निखत 52 केजी कैटेगरी में, नीतू 48 में। टोटल इंडिया ने 3 मेडल्स जीते थे, जिनमें 1 ब्रॉन्ज और शामिल था। फाइन। अब आ जाते हैं रेसलिंग की तरफ। सो हु वन इंडिया सॉलिटरी गोल्ड मेडल? सॉलिटरी यानी अकेला, है ना, गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022। अब एशियन चैंपियनशिप्स हो जाएंगी तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, और राइट। सो इंडिया का अकेला गोल्ड मेडल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में आया। किसने जीता? रवि कुमार दाहिया ने जीता। कौन सी कैटेगरी में? 57 केजी वेट कैटेगरी में जीता। कहाँ हुआ ये एशियन चैंपियनशिप? उलान बातर, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है, ओके। और टोटल मेडल्स कितने जीते? ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। 17 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर थे, 11 ब्रॉन्ज थे। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। अब इसी में इंडियन विमेन्स रेसलिंग टीम विन्स अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान में। अब देखो, वैसे ये न्यूज़ अगर इंडिया की कोई इंपॉर्टेंट रैंकिंग नहीं बनी होती, कोई इंपॉर्टेंट मेडल नहीं आया होता, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं हो जाती, बिकॉज ये अंडर 17 कैटेगरी की है ना। एशियन चैंपियनशिप्स हो रही हैं, लेकिन अलग अलग जूनियर एज ग्रुप कैटेगरी की है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन क्योंकि इंडिया गोल्ड लेकर के आया है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इंडियन रेसलिंग टीम ने, विमेंस रेसलिंग टीम ने गोल्ड जीता है या जीती है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। कहाँ हुई? बिश्केक किर्गिस्तान में हुई। बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान।
एंड टोटल हमारे 8 गोल्ड आए हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज आए 10 में से, ठीक है। तो हम टोटल 10 मेडल्स ही लेकर के आए हैं। सेकेंड जापान रहा, थर्ड मंगोलिया रहा, ठीक है। सो बॉक्सिंग एंड रेसलिंग हो गया। अब हम आते हैं फॉर्मूला 1 पे, और फॉर्मूला 1 बहुत सारे सीजन्स होते हैं, बहुत सारे रेसेस होती हैं, इवेंट्स होते हैं। बहुत सिंपल कंपाइलेशन करके आपके लिए रख दिया गया है ताकि याद करना सिंपल हो जाएगा, है ना। अलग अलग पढ़ते रिलेटेबल नहीं होता, बिकॉज 2-3 जने ही हैं जो जीतते रहते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन हैं, देन चार्ल्स लेक्रेक हैं, तो जो नाम सर्जियो पेरेज हैं, ये नाम बार बार घूम फिर के आते हैं। तो हम एक साथ इनके सारे जो भी विनिंग रेसेस हैं वो देख लेंगे। चलिए, विच प्लेयर हैज़ वन फॉर्मूला 1 बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ग्रैंड प्रिक्स के सबके नाम एक बार देख लेंगे हम, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएंगे। तो सारे ग्रैंड प्रिक्स और उसको किस किसने जीता है एक साथ याद हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी बहरेन की, चार्ल्स लेक्रेक। चार्ल्स लेक्रेक, अच्छा, अब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, फरारी को रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज़ फ्रॉम मोनाको, ठीक है। सो कंट्री एंड द कंपनी फरारी मोनाको, चार्ल्स लेक्रेक, बहरेन, बहरेन, ओके। चार्ल्स से या लेक्रेक से आप चाहें तो चार्ल्स से चार्ली चैपलिन जैसा कुछ ले सकते हो। चार्ली चैपलिन बहरेन में अपनी कॉमेडी कर रहे हैं, तो बहरेन चार्ल्स लेक्रेक याद हो सकता है ना। चलिए, देन फर्स्ट फॉर्मूला 1 रेस हुई थी 2022 की, वो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स ही थी। अब चार्ल्स लेक्रेक ने और कौन से इवेंट जीते हैं, कौन सी F1 जीती हैं, ऑस्ट्रेलियन एंड ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स दोनों ही चार्ल्स लेक्रेक ने जीती, याद रहेगा, ठीक है। फिर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ही बिलोंग्स फ्रॉम मोनाको, चार्ल्स लेक्रेक, लेकिन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती है। सर्जियो पेरेज रेड बुल के हैं, नेदरलैंड्स, राइट। सो एक और नाम आप देखिएगा, सर्जियो पेरेज, मोनाको। तो आपके सर को मोनाको बिस्किट पसंद है, तो सर्जियो पेरेज मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता। बाकी ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन एंड बहरेन चार्ल्स लेक्रेक। सो फार सो गुड। अब आ जाइए साहब मैक्स वर्स्टैपेन पे। मैक्सिमम जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इन्हीं के नाम दर्ज हुए हैं इस सीजन के। सो नेम द F1 रेस ड्राइवर हु हैज़ वन फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 इन इटली। एमिलिया रोमैग्ना कहाँ होता है, इटली में होता है। किसने जीता एमिलिया रोमैग्ना, मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेड बुल नेदरलैंड्स को करते हैं। सर्जियो पेरेज भी इसी को करते हैं, रेड बुल नेदरलैंड्स को, एंड ही इज ऑल्सो मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर रेड बुल में ऑल टाइम के जो हैं वो मैक्स वर्स्टैपेन है। कौन कौन से खिताब हैं, सो एक तो आपने देखा एमिलिया रोमैग्ना, उसके अलावा सऊदी अरेबियन, मायामी, स्पेनिश, अज़रबैजान, कैनेडियन, फ्रांस, हंगरी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इटली, ये सारे ग्रैंड प्रिक्स इन्हीं के नाम दर्ज हैं, ओके। सो इनके छोड़ दीजिए, बाकी जो हैं उनके नाम याद कर लीजिए और सिंपल हो जाएगा, ओके। कुछ अवार्ड की बात करते हैं। हु हैज़ वन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड्स आते हैं, सो उसमें स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, टीम, इन सबको अवार्ड्स दिए जाते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन को मोटर रेसिंग के लिए अवार्ड दिया गया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। सो मोटर रेसिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टैपेन को जाता है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जाता है एलेन थॉम्सन हेरा को, जो कि जमैकन एथलेटिक से जुड़ी हुई हैं, राइट। देन टीम इटली मेंस फुटबॉल टीम लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर है। एंड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एमा राडुकानू। एमा राडुकानू बहुत यंग प्लेयर हैं एंड यूके से हैं, एंड उनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सो दिस वॉज इट अबाउट फॉर्मूला 1 रेसिंग। आपको लग रहा होगा इतनी छोटी छोटी सी न्यूज़, हाँ, जब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हो इन्फॉर्मेशन को तो थोड़े में ही काफ़ी होता है ना। वरना आप जैसे हमने 12-15 F1 रेसेस के बारे में पढ़ा, अगर मैं इसको 12-15 स्लाइड्स पे लगाती तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लगती, यही हमने एक जगह कंपाइल कर दी तो सिंपल हो गया, राइट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। वो आप अपने घर में, अपनी कबर्ड पे, अपने डेस्क पे करो या पढ़ाई में करो, दिमाग को आप बहुत ईजीली ऑर्गेनाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन दोगे तो याद बेटर होगा, राइट। चलो, सो अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, जो कि काफ़ी बड़ी होने वाली है, बिकॉज इट हैज़ गॉट टू डू विद ऑल द एथलेटिक फील्ड स्पोर्ट्स एंड अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, लाइक गोल्फ वगैरह हम देखेंगे, पैरा स्पोर्ट कैटेगरीज जो भी होंगी, है ना। चलो, सो सब मिसलेनियस कैटेगरीज भी आ जाएंगे, एथलेटिक भी आ जाएंगे, बाकी भी आ जाएंगे। नेम द इंडियन अमेरिकन गोल्फर हु हैज़ वन द बहामास ग्रेट एक्सुमा क्लासिक ऑन द फेरी कॉर्न फेरी टूर। सवाल 2-3 तरह से आ सकते हैं।
कि बहामा ग्रेट एक्सुमा क्लासिक कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ इवेंट है? पता होना चाहिए, गोल्फ का है, ठीक है। फिर आएगी बात कि भाई किसने जीता है, तो जीता है अक्षय भाटिया ने। अक्षय भाटिया ने इंडियन अमेरिकन गोल्फर हैं, राइट। सो ही हैड वन दिस एंड थर्ड यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं कॉर्न फेरी टूर इवेंट जीतने वाले सिंस जब से शुरू हुआ है 1990 के अंदर। ओके, गोल्फ की बात करें, टाइगर वुड्स की बात ना करें नहीं हो सकता ऐसा। सो फेमस गोल्फर हु वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसको इंडक्ट किया गया है? सो टाइगर वुड्स को इंडक्ट किया गया है क्लास ऑफ 2021 में। देन हम आते हैं वुशु की तरफ। सो सादिया तारिक छोटी सी बच्ची हैं, was in news recently for winning a gold medal for India in which event? तो सादिया तारिक न्यूज़ में रही क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए एक स्पोर्ट में, एंड दैट इज वुशु, राइट। एंड 15 ईयर ओल्ड हैं और ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करती हैं। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? रशिया, मॉस्को के अंदर हुई थी फरवरी में। टोटल इंडिया से 38 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से सादिया तारिक अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई। तो कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हैं सादिया तारिक, ये आप ध्यान रखेंगे, वुशु से। देन हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन विंटर ओलंपिक्स 2022 इन बीजिंग? सो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स में कितने खिलाड़ियों ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया? देयर वाज ओनली वन पर्सन, एल्पाइन स्कीयर आरिफ खान साहब ने पार्टिसिपेट किया। कोई इनकी पोजीशन नहीं आ पाई, रैंकिंग नहीं आ पाई, बट ही वाज द ओनली वन पार्टिसिपेटिंग। Which country bagged the maximum number of medals at 2022 Winter Olympic Games? 2022 Winter Olympic Games में कौन सी कंट्री ने मैक्सिमम मेडल्स जीते? आंसर इज नॉर्वे। ओके, तो ये कैसे याद रख सकते हो? विंटर में हर जगह बर्फ देख लीजिए, रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो वे, बट नॉर्वे वन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स। सो नॉर्वे ने टॉप किया सेकेंड कंसेक्यूटिव विंटर ओलंपिक में, यानी पिछली बार भी नॉर्वे ने ही टॉप किया था। टोटल 37 मेडल्स इन्होंने जीते, 16 गोल्ड इसमें से थे। ओके, एंड न्यू रिकॉर्ड बना मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड मेडल्स वन बाय एट अ सिंगल विंटर ओलंपिक्स, यानी कि टोटल 16 गोल्ड इन्होंने जीते और किसी एक कंट्री द्वारा 16 गोल्ड मेडल्स जीतने की वजह से इन्होंने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। क्लोजिंग सेरेमनी फरवरी के अंदर हुई नेशनल स्टेडियम में, जिसे बर्ड नेस्ट भी कहा जाता है, बीजिंग के अंदर। एंड इंडियन टीम से सिर्फ एक ही मेल एल्पाइन स्कीयर थे, आरिफ खान साहब, और उन्होंने कुछ जीत नहीं पाए। ठीक है, चलो एक रेसलिंग, ये वेट लिफ्टिंग, सॉरी रेसलिंग क्यों बोल रहे हैं हम। सो अब हम आते हैं वेट लिफ्टिंग से जुड़ी खबर। हु हैज़ वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? तो अवार्ड है बेसिकली। सो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब किसको जाता है 2021 का? सैखोम मीराबाई चानू को। ओके, एंड शी, इनके बारे में अब हम थोड़ा देख लेते हैं जो भी एक्colades इनके रहे हैं। चानू ने 49 kg डिवीजन के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। देन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता। ये हम बहुत बार डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। सो बेसिकली ये इनका एक अचीवमेंट रहा जिसके चलते मेजरली ये अवार्ड इनके पास आया। देन BBC एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? क्रिकेटर शेफाली वर्मा, क्वाइट अ यंग गर्ल हु इज डूइंग very good in the field of cricket. Then BBC Lifetime Achievement Award, retired Indian weightlifter करनाम मल्लेश्वरी। इंडियन वेट लिफ्टर फीमेल कैटेगरी में जिन्होंने बहुत नाम कमाया लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं, करनाम मल्लेश्वरी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से, उनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन मिला। एंड इमर्जिंग प्लेयर शेफाली वर्मा। अब आप देख रहे हो कि सारी फीमेल्स हैं, क्योंकि ये जो अवार्ड है BBC अवार्ड्स, ये फीमेल्स के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 2020 में फीमेल एथलीट्स को उनकी सक्सेस को रिकग्नाइज करने के लिए इन द कंट्री। ओके, स्क्वॉश। सो स्क्वॉश से जुड़ी हुई खबरें थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, पर इस बार ये भी न्यूज़ में रही। इंडिया विंस फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगी। फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन होगा ये WSF, वर्ल्ड डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप। वर्ल्ड डबल स्क्वॉश यानी टीम में 2-2 जने रहेंगे, तो उसमें हमने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता और फिर हमने दूसरा गोल्ड भी जीत लिया था। ठीक है, तो टोटल हम 2 गोल्ड मेडल लेकर के आए थे इसमें। ग्लासगो में हुई थी ये। ग्लासगो कहाँ है? UK में। वेरी गुड। सो दीपिका
कार्तिक एंड सौरभ घोषाल ने मिक्स डबल टाइटल में अपना सबसे पहला गोल्ड इंडिया के लिए दिलाया था। एंड उसके बाद दीपिका एंड जोशना ने विमेंस डबल्स में भी गोल्ड जीत लिया था। सो दैट मीन्स इंडिया वन टोटल 2 गोल्ड मेडल्स। ओके, ये थोड़ी दुखद पीस ऑफ न्यूज़ डोपिंग से रिलेटेड। सो ओलंपियन कमलप्रीत कौर has been suspended by Athletics Integrity Unit for testing positive for a banned substance stanozolol. Kamalpreet Kaur is associated with which sport? ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ आपके एग्जाम में दी जाए, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कमलप्रीत कौर कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं। शी इज़ रिलेटेड टू डिस्कस थ्रो, राइट। और ये न्यूज़ में रही, स्टैनोजोलोल एक सब्सटेंस होता है, बैंड है, और वो इनके टेस्टिंग के द्वारा पाया गया इनकी बॉडी में, ब्लड में। सो दैट इज़ हाउ शी वॉज सस्पेंडेड। फाइन। देन अगर इनके अभी तक की करियर की बात करें तो शी बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ टोक्यो ओलंपिक फाइनल के अंदर ये 6th पोजीशन पे रही थी अपने थ्रो की वजह से। डेफ ओलंपिक्स, जो डेफ लोग होते हैं उनकी ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडिया हैज़ वन हाउ मेनी मेडल्स एट डेफ ओलंपिक्स 2021 इन ब्राज़ील। सो डेफ ओलंपिक्स 2021 कहाँ हुआ? पहली चीज़ ब्राज़ील। सो ब्राज़ील सॉन्ग बजता है ना बहुत ज़ोर से, ब्राज़ील ला 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 ला, सुन के आप डेफ हो जाते हो, है ना। सो ऐसे आप डेफ ओलंपिक्स ब्राज़ील में हुए याद रख सकते हैं। टोटल हमने 17 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज शामिल थे। एंड ये 24th एडिशन था कैक्सिस 2021, है ना। एंड मेन गवर्निंग बॉडी कौन सी है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर डेफ। और मोटो क्या था इस इवेंट का? स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट्स, है ना, फ्रॉम द आवर हार्ट्स, आवर हार्ट्स। मैस्कॉट कौन था डेफ ओलंपिक्स का? मैस्कॉट वाज दिस केओटी। केओटी स्मॉल डॉग्स होते हैं, तो रिंग टेल्ड केओटी, जिसका नाम था नीनो। दैट वाज द मैस्कॉट ऑफ डेफ ओलंपिक्स। और नीनो का मतलब होता है चीयरफुल, हैप्पी, वेरी लकी। सो ये आपके लिए, सबके लिए लकी रहेगा। ओके, कौन बनेगा करोड़पति में भी सवाल दिखा था यहाँ से, है ना। सो who has broken a 30-year-old record of Bahadur Prasad in 5,000 meter, setting a new national record with a timing of 13:25:65. सो ये रनर हैं बेसिकली अविनाश साबले। अविनाश साबले जी न्यूज़ में आए क्योंकि इन्होंने 5,000 मीटर में अभी तक का जो रिकॉर्ड था बहादुर प्रसाद जी का, वो इन्होंने ब्रेक कर दिया। उनका रिकॉर्ड था 13 मिनट 29 सेकेंड्स का, और इन्होंने 13 मिनट 25 सेकेंड अप्रॉक्स में वो रेस पूरी कर ली। और ये 27 साल के हैं, महाराष्ट्र से हेल करते हैं। और 1992 का बहादुर प्रसाद जी का रिकॉर्ड था 500 मीटर का, 5,000 मीटर का, जो इन्होंने तोड़ा। ठीक है, उसी के साथ देख लीजिएगा कि ये स्पेशलाइज करते हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज में। स्टीपल चेज होती है जिसमें हर्डल होता है, पानी भी होता है, एंड देन यू हैव टू रन। सो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। 3000 मीटर स्टीपल चेज में ये अपनी स्पेशलाइजिंग करते हैं। और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड 8 मिनट 11 सेकेंड 29 सेकेंड्स का बनाया एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था मेंस 3000 स्टीपल चेज में। सो 3000 स्टीपल चेज में इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 5000 मीटर में रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ठीक है जी, अविनाश साबले। साइक्लिस्ट रोनाल्डो इंडिया के हैं पर रोनाल्डो नाम है, ध्यान रखिएगा। सो साइक्लिस्ट है ये, बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर एट एशियन चैंपियनशिप। सो एशियन चैंपियनशिप में पहली बार साइकिलिंग में भी इंडिया ने अपनी छाप छोड़ी सिल्वर मेडल ला करके, और वो रोनाल्डो सिंह लेकर के आए। ओके, एंड 9.946 सेकेंड स्प्रिंट इन्होंने पूरी की, यानी 10 सेकेंड वाला जो एक बार होता है उसको ब्रेक इन्होंने पहली बार मार्क जो होता है किया। एंड ही हेल्स फ्रॉम मणिपुर, रोनाल्डो। Who has become the first Indian officer from railways to complete the grilling Ironman triathlon in Hamburg? हैम्बर्ग में आयरन मैन ट्रायथलॉन होती है। ट्रायथलॉन जिसमें 3 इवेंट्स होते हैं पूरी ट्रायथलॉन के अंदर, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस। ओके, एंड पहले व्यक्ति हैं जो कि रेलवे से जिन्होंने ये पूरी बहुत डिफ़िकल्ट ट्रायथलॉन होती है उसको पूरा किया है, एंड दैट इज़ श्रेयस जी होजर। 2012 बैच के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड हैं।
इवेंट के अंदर स्विमिंग होती है 3.8 किलोमीटर की, ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है और रनिंग होती है, ये ध्यान रखेंगे काफ़ी है। एंड दिस वाज द 5th एडिशन इन हैम्बर्ग ऑफ दिस ट्रायथलॉन, राइट। श्रेयस जी हुजूर, तो उनको बोला आप भागेंगे जी हुजूर, आप स्विमिंग करेंगे जी हुजूर, आप साइकिलिंग करेंगे जी हुजूर, ऐसे करके आप हुजूर याद रख सकते हैं। ऑलराइट, शूटिंग से रिलेटेड जो वर्ल्ड कप्स हैं आईएसएसएफ के, वो अलग अलग जगह होते हैं पूरे साल, क्योंकि इवेंट्स अलग अलग होते हैं, कभी पिस्टल हो रहा है, कभी राइफल हो रहा है, लाइक दैट, ओके। सो जो इम्पॉर्टेंट रहे न्यूज़ में वो देख लेते हैं। इंडिया वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स एट 2022 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन कायरो इजिप्ट। अब सिर्फ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप लिखने से न्यूज़ या क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, बिकॉज 2022 में आईएसएसएफ 6-7 जगह हुए, है ना, या शेड्यूल तो एटलीस्ट थे। सो बताना पड़ेगा कौन से वाले आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। तो इजिप्ट कायरो के अंदर जो हुआ, दैट इन दैट वी वन टोटल 4 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड मेडल्स जीते आईएसएसएफ वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट में? 4 गोल्ड मेडल जीते, उसके साथ 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज भी था, और हमने टॉप किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इंडिया ने टॉप किया था मेडल टैली को। आईएसएसएफ क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, म्यूनिक जर्मनी के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। व्लादिमीर लिसन इज द प्रेसिडेंट एंड 1907 में बना था, ठीक है। तो कायरो इजिप्ट वाला जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है, इट वाज फॉर विच कैटेगरी? राइफल एंड पिस्टल कैटेगरी, इट वाज राइफल एंड पिस्टल कैटेगरी। इंडिया वन द मेडल टैली। चलो, इंडिया मेंस कंपाउंड टीम विन गोल्ड एट आर्चरी वर्ल्ड कप। आर्चरी क्या होती है? तीरंदाजी। सो आर्चरी वर्ल्ड कप में भी इंडिया के मेंस कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ हुआ आर्चरी वर्ल्ड कप? साउथ कोरिया में हुआ, और इंडिया ने किसको हराया? फ्रांस को हराया, ठीक है। 16th एडिशन था। देन आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? हमारा पड़ोसी देश भूटान का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी। अब माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने वाली एक फीमेल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने स्केल किया है माउंट एवरेस्ट, और शेरपा जी हमारे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। So Nepal's Lakpa Sherpa reached summit of Mount Everest for the record 10th time highest by any woman. नेपाल की है लकपा शेरपा कम्युनिटी है जो यूजुअली इतना एंड्योरेंस रखती है अपनी बॉडी में कि बहुत बार स्केल कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट। अभी तक तो यही रिकॉर्ड्स आए हैं। सो नेपाल की लकपा शेरपा 10 टाइम्स इन्होंने स्केल किया है। उसी तरफ नेपाल के शेरपा गाइड कामिरीता ने भी 26th टाइम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। हाँ जी, आ जाइए खेलो इंडिया। सो खेलो इंडिया कंपटीशन होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया मास्टर गेम्स होते हैं, मास्टर्स आर फॉर सीनियर पीपल, देन यूनिवर्सिटी गेम यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं ना, तो वो सब अब देख लेते हैं। जैन यूनिवर्सिटी वन 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2nd एडिशन था। किसने जीता? होस्ट जो थे जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर के, उन्होंने ही जीता है। और LPU जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो 2nd आई, पंजाब यूनिवर्सिटी 3rd आई। सो ये हुए बेंगलुरु के अंदर, जैन यूनिवर्सिटी वॉज द विनर। मैस्कॉट कौन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? वीरा एलिफेंट। तो वीरा कौन है? एलिफेंट है या बेयर है या क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो पे अटेंशन टू इट प्लीज। देन व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, वो यूनिवर्सिटी गेम्स है। यूनिवर्सिटी गेम का 2nd एडिशन था, यूथ गेम्स का 4th एडिशन था। ये कहाँ हुए यूथ गेम्स? हरियाणा के अंदर हुए, ठीक है। पहले होने थे, फिर कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गया, फाइनली हो ही गए। सो हरियाणा ने होस्ट किए थे ये जून के अंदर पंचकुला में। एंड धाकड़ वॉज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। ये रहा धाकड़ इज अ बेल, है ना, एंड ऑक्स बुल, क्या बोलोगे आप इसको? बेल। सो 2020 में होस्ट किया गुवाहाटी ने, असम ने, 19 में पुणे महाराष्ट्र में हुए थे, 18 में दिल्ली में हुए थे, और अब पंचकुला हरियाणा में हुए ये।
एंड 5 ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं वर इंक्लूडेड इन दिस एडिशन इन हरियाणा। 5 गेम्स वर इंक्लूडेड, इंपॉर्टेंट है, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से वो 5 गेम्स हैं? गटका, थांगता, योगासन, कलारीपयट्टू एंड मलखम्ब। ये 5 स्पोर्ट इस बार ऐड हुए थे। ठीक है, टेक वेरी गुड नोट ऑफ इट। Then which city hosted 20th National Para Athletics Championship? 20th National यानी इंडिया की ही पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप किसने होस्ट की? भुवनेश्वर ओडिशा ने की, कलिंगा स्टेडियम में। भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स दैट आर ऑर्गेनाइज देयर। नॉट भुवनेश्वर को, सॉरी, ओडिशा को हम भावनाओं में बह गए, सो भुवनेश्वर निकल गया। ओडिशा को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी कौन है? दीपा मलिक है। एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ पैरालंपिक कमेटी गुरशरण सिंह है। ये कुछ एडिशनल ट्रिविया है। और ये जो स्पोर्ट्स पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, ये मार्च में हुई थी, ओडिशा भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम में। ठीक है जी, ओके। अब कुछ स्लाइड्स आपको अगली दिखेंगी जिनमें हमने टेबुलर फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें सिर्फ इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी इन्फो है तो हमने टेबुलर फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर दी है। आप अगर प्रिंट आउट लेते हो पीडीएफ का तो भी आपके स्पेस बचेगी, और पढ़ना भी है तो थोड़ा असेंबल्ड फॉर्म में आ जाएगा बिकॉज द इन्फॉर्मेशन वॉज कंसाइज। चलिए, सो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, यहाँ पे आप देखोगे या तो होस्ट के बारे में बताया जाएगा, विनर के बारे में बताया जाएगा। तो इस स्लाइड में आप होस्ट के बारे में देख रहे हो। इंडिया ने होस्ट किया फीफा अंडर 7 विमेंस वर्ल्ड कप, राइट, एंड कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा, 3 वेन्यूज़ पे ये हुआ। सो कलिंगा स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा विल होस्ट द गेम्स। अभी हुए नहीं हैं, दे विल बी होस्टिंग द गेम्स, फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, तो वेन्यू ध्यान रखेंगे आप। फिर हम आते हैं स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, SCCWC 2023। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनका भी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, राइट। सो ये सेकेंड एडिशन है जो कि इस बार इंडिया होस्ट करेगा। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था वो लंदन और कैम्ब्रिज ने होस्ट किए थे। तो देख लेते हैं इसके बारे में। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? बाल रक्षा भारत, सेव दी चिल्ड्रन इंडिया और स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड ये होस्ट करवाते हैं। एंड ये होगा सितंबर 2023 के अंदर, अगले साल होगा। ओके, 10 डे इवेंट रहने वाला है। 23 टीम्स फ्रॉम 17 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस। सो अभी आप वही न्यूज़ देख रहे हो जिसमें इंडिया विल बी होस्टिंग और इंडिया हैज़ होस्टेड। नेक्स्ट, 12th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, मेंस हॉकी चैंपियनशिप। ये नेशनल है यानी इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। सो 12th एडिशन था सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का। भोपाल मध्य प्रदेश ने तो होस्ट की है। ये कौन थे? ये होस्ट थे, ठीक है, ये क्योंकि वेन्यू लिखा हुआ है। विनर कौन रहा? हरियाणा विनर रही, तमिलनाडु को उन्होंने हराया। और फर्स्ट टाइम सिंस 2011 हरियाणा ने हॉकी चैंपियनशिप जो है, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, वो जीती है। ओके, ये न्यूज़ ध्यान रहेगी। देन भोपाल के अंदर इसको होस्ट किया गया, विनर हरियाणा रहा। फिर एशियन जूनियर अंडर 20 मेन एंड विमेन एंड कैडेट अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप इन 2023। अब देखिए फेंसिंग चैंपियनशिप है। सो फेंसिंग जो स्पोर्ट है, चलिए मुझे बताइएगा, फेंसिंग से कौन फीमेल हैं जो कि ओलंपिक्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? फ्रॉम फेंसिंग, नाम बताइएगा। एक पॉपुलर नेम है फेंसिंग की फील्ड से जुड़ा हुआ, इंडिया से एक फीमेल है, ठीक है। तो फेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये चैंपियनशिप्स इंडिया भी इनका होस्ट बन रहा है। सो एशियन जूनियर अंडर 20 मेन एंड विमेन एंड कैडेट एंड अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में होनी है। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। ध्यान नहीं रखा तो गुजर भी सकते हो, ऐसे करके ध्यान रख लीजिए फेंसिंग से। एंड 1200 फेंसर्स अप्रॉक्सीमेटली 25 कंट्रीज के विल बी टेकिंग पार्ट इन दिस चैंपियनशिप। देन फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी। फर्स्ट खेलो इंडिया की नेशनल रैंकिंग्स जो हैं वो निकाली गई सॉरी, इसका फेज़ 1 हो चुका है, अभी पूरा होना है। विमेन आर्चरी यानी विमेन तीरंदाजी की, और जमशेदपुर में ये
रैंकिंग के लिए इवेंट होते हैं, है ना, तो आप टारगेट वगैरह आर्चरी के आप मारोगे और उसके हिसाब से रैंकिंग अलॉट की जाएंगी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद झारखंड आर्चरी एसोसिएशन, टाटा स्टील, ये ऑर्गेनाइज कर रही है पूरा रैंकिंग इवेंट फॉर आर्चरी। द नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, जैसे हमने हॉकी चैंपियनशिप देखी जिसमें हरियाणा जीता था, इसी तरह से नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है चेन्नई में, और तमिलनाडु ने मेंस टाइटल जीता, रेलवेज ने विमेंस टाइटल जीता। तमिलनाडु बास्केटबॉल के अंदर मेंस टाइटल जीता। देन नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉलीबॉल चैंपियनशिप कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज हुआ। विनर रहा केरला विमेंस में एंड हरियाणा मेंस में। तो अब आप ऐसे याद रखेंगे, हरियाणा वॉलीबॉल में जीता है, हॉकी के अंदर जीता है। देन विमेन में अगर बात करें तो केरला जीता है ना, एंड बास्केटबॉल में तमिलनाडु मेंस में जीता है। सो इस तरह से एक बार क्विक रिवीजन वापस से ले लीजिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 कहाँ होगा? सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होना है 2023 में, वो इंडिया में होगा, और उसमें भी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होगा। इंडिया 1983 के बाद ऐसा एक सेशन होस्ट कर रहा है। 1983 में दिल्ली के अंदर इसको होस्ट किया गया था। लास्ट ईयर ये जो सेशन है ये बीजिंग चाइना में हुआ था। ठीक है, तो ओलंपिक कमेटी है, वो आती है, सारे डिस्कशंस वगैरह आपने करती है। देन साफ, दैट इज साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन, साफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, क्रॉस कंट्री रनिंग की होती है, एंड 56th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज होंगी? इंडिया में। सवाल बनेगा तो बन सकता है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, थीम क्या है, या किसी ने पार्टिसिपेट कर लिया, या विनर कौन है, लाइक दैट। ठीक है, तो साफ दैट इज साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन की क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, और नेशनल भी कौन सा एडिशन है नेशनल क्रॉस कंट्री का? 56। सो मार्च 2022 में नागालैंड कोहिमा के अंदर ये कंडक्ट की गई थी, राइट। और जो मैस्कॉट था अकीम जी वॉज द मैस्कॉट। और अकीम जी क्या है? ये एक हॉर्नबिल है, नागालैंड हॉर्नबिल के लिए जानी जाती है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है वहाँ पे। सो अकीम जी नाम था हॉर्नबिल का, और इसका मीनिंग होता है अकीम जी का एम्बिशन। नागालैंड की जो लोकल सुमी डायलेक्ट है उसके अंदर इसका मीनिंग होता है एम्बिशन। इंडिया सुपर लीग टूर्नामेंट फुटबॉल का, इंडिया सुपर लीग, हैदराबाद FC ने हराया केरला ब्लास्टर्स को, और ये कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। सो हैदराबाद FC ने जीता इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट। देन AFC विमेंस एशिया कप इंडिया 2022, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उसका विमेंस एशिया कप 2022 DY पाटिल स्टेडियम जो कि मुंबई में है, वहाँ पे होस्ट हुआ, और चाइना PR जीती है, उसने हराया साउथ कोरिया को। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट से सीधी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि AFC के विमेन एशिया कप के विनर चाइना रहे, इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट जो कि इंडिया का डोमेस्टिक होता है उसके विनर हैदराबाद FC रही। सेकंड खेलो मास्टर्स गेम, अब देखो ये जो पूरी स्लाइड है ना, इस पे आपको खेलो इंडिया के ही गेम्स दिख रहे हैं, ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ डाल दिया, ये नहीं पढ़ा, फिर भी डाल दिया, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। सो सेकंड खेलो मास्टर्स गेम कौन से होते हैं? जो सीनियर्स के लिए रखे जाते हैं। सो 30 to 95 ईयर्स की कैटेगरी के लिए होते हैं, दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया गया। और इसी के साथ देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा ने होस्ट भी किया और जीता भी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर ने जीता भी। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि 2022 में हुए हरियाणा में, वो देख लीजिए, हरियाणा जीता, हमें ये तो पता है, 52 गोल्ड उसने जीते। महाराष्ट्र सेकंड आया, कर्नाटका थर्ड आया, और कर्नाटका के जो स्विमर हैं अनीश गौड़ा, उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं, 6 गोल्ड। सो ये अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ होंगे? कर्नाटका ने अनाउंस किया है कि भाई हम होस्ट करेंगे। तो अब देखो कहाँ होते हैं, अभी तक तो ये है कि कर्नाटका होस्ट करेगा 2023 में। फिर हम आते हैं स्विमिंग पे। डैनिश ओपन स्विमिंग इन कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। सो डैनिश ओपन स्विमिंग के अंदर 2 नाम सामने आए एज विनर्स, और उनमें से एक नाम पॉपुलर एक्टर के बेटे होने की वजह से और ज़्यादा सुर्खियों में आपने सुना होगा। चलिए, सो सजन प्रकाश ने गोल्ड जीता 200 मीटर बटरफ्लाई में। सजन प्रकाश के बारे में यहाँ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और दिख जाएगी कि इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था लास्ट ईयर 200 मीटर बटरफ्लाई में, और पहले इंडियन स्विमर बने थे जो कि ओलंपिक्स में डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए थे अपनी A स्टैंडर्ड टाइम
की वजह से, है ना, ए स्टैंडर्ड टाइम को ब्रीच कर दिया था इन्होंने, इतनी फास्ट स्विमिंग की थी, तो डायरेक्ट उसमें चले गए थे। एंड ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन स्विमर जिन्होंने 2 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है ना। उसके अलावा एशियन गेम्स की बात करें 2018 की, तो पहले इंडियन स्विमर बने थे 1986 के बाद टू क्वालिफाई फॉर दी फाइनल्स। चलो, तो ये तो हुए साजन प्रकाश। उसके अलावा वेदांत माधवन जो कि आर माधवन के बेटे हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया 1500 मीटर फ्री स्टाइल में एंड गोल्ड मेडल लिया 800 मीटर फ्री स्टाइल में। तो साजन प्रकाश इज रिलेटेड टू बटरफ्लाई स्विमिंग 200 मीटर्स एंड ही इज रिलेटेड टू फ्री स्टाइल, ओके, 800 मीटर में गोल्ड लेकर के आए हैं। डैनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप इन कोपेनहेगन। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, कौन सा? 2026 कॉमनवेल्थ गेम कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। सो ये कॉमनवेल्थ के ऊपर अगर आपको सारी जानकारी चाहिए जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो हमने करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर आता है उसके अंदर भी एक पूरा सेक्शन कवर किया है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 एक चैनल है परचम का, उस पर पूरी डेप्थ में वीडियो आ रखी है अबाउट द हिस्ट्री, द विनर्स, एवरीथिंग। तो आप परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 पे जो भी डिटेल टॉपिक होते हैं वो अलग से लिए जाते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। और देख लीजिए कि 2018 में भी इन्होंने ये गेम्स होस्ट किए थे एंड कहाँ? गोल्ड कोस्ट में। और 2006 वाला जो एडिशन था वो मेलबर्न में होस्ट किया था। देन 2022 वाला जो अभी एडिशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था, है ना, जुलाई अगस्त में। मैक्सिमम मेडल्स किसने जीते थे? वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। और इंडिया का मेडल टैली क्या था? चलो बता दो, क्वेश्चन काफ़ी देर से नहीं पूछा है। क्वेश्चन बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया कौन से नंबर पे रहा इन मेडल टैली, यानी कि टोटल कितने मेडल तो मैं नहीं पूछ रही हूँ, पर कौन से नंबर पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल जीते। हम फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, थर्ड रहे, फोर्थ रहे, क्या? ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं 2022 ICF पैरा कैनोए वर्ल्ड कप। पैरा कैनोए यानी पैरा कैटेगरी में आएगा एंड कैनोए एक छोटी सी पतली सी बोट होती है जिसको चलाया जाता है। ICF इज इंटरनेशनल कैनोए फेडरेशन, पोलैंड के अंदर हुई। पैरा कैनोइस्ट प्राची यादव हैं, वो इंडिया के लिए ब्रॉन्ज लेकर के आई हैं। पहली इंडियन बन जाती हैं वर्ल्ड कप मेडल लाने वाली इस चैंपियनशिप के अंदर, है ना। वर्ल्ड कप ICF पैरा कैनोए में पहला ब्रॉन्ज मेडल या पहला मेडल इंडिया को मिला है प्राची यादव जी के द्वारा। कैनोए, लाइक आई टोल्ड यू, एक स्मॉल नैरो बोट होती है, ओके, पॉइंटेड होती है आगे पीछे से। 2022 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, पैरा शूटिंग का, पैरा कैटेगरी का शूटिंग वर्ल्ड कप था, फ्रांस में हुआ एंड अवनी लेखरा गोल्ड लेकर के आई। अवनी लेखरा बहुत पॉपुलर पैरा शूटर है। फिर 44th चेस ओलंपियाड इंडिया ने होस्ट किया था, कहाँ? तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है। सो 44th चेस ओलंपियाड वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन तमिलनाडु। मैस्कट था थाम्बी, थाम्बी इज अ नाइट घोड़ा, है ना। एंड सेकंड मेजर इंटरनेशनल चेस इवेंट था जो कि होस्ट किया गया था चेन्नई में। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हमने पहले भी होस्ट किया है 2013 में। विनर कौन रहे? विमेन कैटेगरी में यूक्रेन रहा एंड ओपन कैटेगरी, 2 कैटेगरी थी, एक तो ओपन जिसमें कोई भी खेल सकता है और एक विमेन कैटेगरी स्पेशल थी। तो विमेन में यूक्रेन वॉज द विनर एंड ओपन कैटेगरी में उज्बेकिस्तान वॉज द विनर, ओके। देन 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 बिलियर्ड्स की दुनिया से कहाँ हुई? ये दोहा कतर के अंदर हुई। इंडिया से पंकज आडवाणी, अगेन अ वेरी पॉपुलर नेम इन द फील्ड ऑफ बिलियर्ड्स, पंकज आडवाणी ने ध्रुव सितवाला को हराया। 24th इंटरनेशनल टाइटल हो गया एंड 8th एशियन टाइटल हो गया। ये एशियन चैंपियनशिप थी ना, तो इनका 8वां एशियन खिताब था पंकज आडवाणी का, और अदरवाइज इनका 24th इंटरनेशनल टाइटल था बिलियर्ड्स में। नेक्स्ट, PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2021 के लिए। और कौन है PR श्रीजेश? ही इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के हमारे गोलकीपर हैं एंड सेकंड इंडियन बन जाते हैं रानी रामपाल के बाद जिनको ये अवार्ड मिला है। रानी रामपाल को ये अवार्ड मिला था 2020 में। रानी रामपाल कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं? चलिए बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ट्राई करिए, ठीक है। सो PR श्रीजेश को मिला है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2021। नेक्स्ट नेम, प्रियंका मोहिते। पूछा जा सकता है प्रियंका मोहिते
कौन सी फील्ड से जुड़ी हुई हैं? तो शी इज़ अ माउंटेनियर, पर्वत चढ़ती हैं, ये पर्वतारोही हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8000 मीटर, 8000 से ऊंची दुनिया की जितनी पीक्स हैं उनमें से 5 पीक्स चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनती हैं प्रियंका मोहिते। माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है, माउंट कंचनजंगा, माउंट लोत्से, माउंट मकालू एंड माउंट अन्नपूर्णा, और इन सब की ऊंचाई यहाँ पे लिखी हुई है। देन 2021 में इनको तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया था, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट की दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल का अवार्ड माना जाता है। एंड आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट स्लाइड। पूजा जाट्यान जो कि पैरा आर्चरर हैं, तीरंदाजी पैरा कैटेगरी के अंदर करती हैं, फर्स्ट इंडियन बन गई हैं सिल्वर जीतने वाली इंडिविजुअल सेक्शन में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर जो दुबई में हुई थी। ठीक है, तो पूजा जाट्यान नाम आप ध्यान रखेंगे। 2 सिल्वर मेडल इंडिया लेकर के आया, और पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड आर्चरी के अंदर पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स जो है उसमें मेडल जीता है। पूजा जाट्यान, पूछा जा सकता है कौन सी स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं? आर्चरी से। देन प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओलंपिक्स के टाइम में भी पैरालंपिक्स में इनका नाम आपने सुना होगा। सो 2 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, एक ब्रॉन्ज मेडल हमने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में जीते। एंड इंडियन टीम ने टोटल, मतलब प्रमोद भगत जी ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता, एंड इंडिया ने टोटल 21 मेडल्स जीते स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में। एंड with this we are done with all the important compilation of 6 months from the field of sport। 2 वीडियो हैं, दोनों अगर आप देख लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी स्पोर्ट की दुनिया की न्यूज़ से हो जाएगी। गारंटी तो कोई नहीं ले सकता दुनिया में कि 100% यहीं से सवाल आएगा, बट आई कैन अश्योर यू कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पूरी की तरह से कवर करने की कोशिश की गई है। इफ़ एट ऑल एनीथिंग वुड बी लेफ्ट, वो बहुत ट्रिवियल होगा, और उसके लिए फिर बहुत सारे एफर्ट्स अपने ज़ाया करना हमें नहीं लगता एक वाइज डिसीजन होगा। तो इतना अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी खासी तैयारी आप मानिए कि आपकी हो जाएगी। और अगर इससे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स या वीकली करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर पाएँ तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, नहीं कर सकते तो इतना कंपाइलेशन भी बहुत काफ़ी रहेगा। चलिए, आई एल बी लीविंग यू विद अ कोट, नॉट फेलिंग बाय फेलिंग टू प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सरल से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है कि जब आप प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, व्हेन यू फेल टू प्रिपेयर, जब आप प्रिपरेशन में फेल हो रहे हो तो आप खुद को तैयार कर रहे हो एक्चुअली लाइफ में फेलियर के लिए, एग्जाम में फेलियर के लिए, जो टास्क है उसमें फेलियर के लिए। सो अगर आपकी तैयारी पुख्ता नहीं हो रही है, राइट, अगर आप सोच रहे हो, जैसे अगर हम अपने आप से एक दूसरे से जोड़ें इस चीज़ को, अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है इतना पढ़ लिया ना बहुत, इससे तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, अगर मैं सिर्फ एग्जाम की बात करूं, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर, तो मान के चलिए आगे आपका रिजल्ट आपको देखने तक की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वन हु कंबाइंस हार्ड वर्क, प्रेपरेशन, परजीवरेंस, अगर आप प्रेपरेशन बहुत पुख्ता मेहनत से कर रहे हो, स्मार्टली और हार्ड वर्क के साथ कर रहे हो, और परजीवरेंस है यानी आप में लगन है किसी चीज़ के पीछे पढ़ने की, तो आप सक्सेस एंटिसिपेट कीजिए, वरना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह काम नहीं आती, एंड दिस वर्क्स एवरीवेयर, है ना। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, घर में बर्थडे पार्टी जैसी छोटी चीज़ भी होती है, अगर आप प्रेपरेशन में ध्यान नहीं दोगे तो इवेंट फेलियर निकलेगा। इसी तरह से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, या हेल्थ के फैक्टर से बात कर रहे हो, या फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की, अगर हम वापस यही बात करें कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए प्रेपरेशन नहीं कर रहे हो, सीधे कूद रहे हो, तो फेलियर आने ही आना है, राइट। सो प्रेपरेशन इज द की टू सक्सेस। तैयारी में कोताही मत कीजिए, तैयारी में डोंट लैक इन द प्रेपरेशन, रिजल्ट्स आर बाउंड टू फॉलो। सक्सेस ऐसा नहीं होता मैं इसी के पास जाऊं या उसी के पास जाऊं, नो, सक्सेस इज वेरी क्लियर। आर यू प्रिपेयर्ड? ओके, आई विल कम टू यू। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड? ओके, आई विल नॉट कम टू यू। दैट इज इट, राइट। सो प्रिपेयर वेल। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जल्दी ही मिलते हैं मंथली करंट अफेयर्स के साथ में। फर्दर वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे, और स्टैटिक पोर्शन और आपके जो भी रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं आप डालिए कमेंट में, विल ट्राई एंड कवर देम इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।